तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिन क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ अमाउंट दिया होता है एंड दैट वो अमाउंट कुछ ईयर्स बाद कुछ और हो जाता है। मींस आपको कुछ प्रिंसिपल दिया हुआ है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद इट बिकम्स समथिंग सम अमाउंट। ठीक है, तो जब हमको ऐसी चीज दी हुई है जिसमें हमको प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, अमाउंट पता है, सो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा आज? रेट परसेंट फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा? रेट परसेंट। तो आज की क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे किसी भी अमाउंट कुछ दिया है, कुछ साल बाद कुछ और हो जाएगा, तो हम कैसे उसका रेट परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो हम लोग फॉर्मूला मेथड भी देख लेंगे, उसके बाद उसको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है ये हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, मैंने बोला कि हमारे पास मान लो ₹225 थे। वो 2 इयर्स में, 2 इयर्स के बाद वो हो गए 256। कितने हो गए? 256। कितने साल बाद हो गए? 2 साल बाद। और हमसे पूछा गया है कि फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर ज्ञात करें। ऐसी कंडीशन में क्या करें? राइट, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट का। क्या फॉर्मूला होता है अमाउंट का? सबसे पहले हम फॉर्मूले से देख रहे हैं ताकि हमको कुछ समझ में नहीं आए तो हम लोग फॉर्मूले से कर सकते हैं, उसके बाद की शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे। देखो, अभी हमारे पास ₹225 थे, मतलब ये क्या था? हमारा प्रिंसिपल। ये क्या था हमारे पास? प्रिंसिपल। ये क्या है हमारे पास? अमाउंट है। हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 + R/100 t। राइट, इस फॉर्मूले में कैसे हम यूज करके कर सकते हैं इस चीज को देखना। तो ये 225 हमारा प्रिंसिपल था, 256 हमारा अमाउंट था। एक बात बताओ, ये प्रिंसिपल यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 256 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। राइट, इज इक्वल्स टू 1 + R/100 टू द पावर 2। क्यों? क्योंकि ये कितने साल के लिए है? 2 इयर्स के लिए, इसलिए उसकी पावर 2 हो जाएगी। एक बात बताओ, अगर उधर पावर 2 है, अगर उधर से इधर लाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा दोनों पे ही। तो हम बोल सकते हैं अगर दोनों पे अंडर रूट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक बात बताओ, क्या हो जाएगा अगर दोनों पे अंडर रूट लगा? तो हो जाएगा 16/25, सॉरी 15। 16/15 इज इक्वल्स टू 1 + R/100। बोलो सही बात है ना? राइट, और इस 1 को भी उधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा? अगर इस 1 को भी उधर साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 16/15 - 1। तो देखो, 16/15 - 1 करोगे, इस 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 - 15 मतलब 1/15 बचेगा। हम बोलेंगे कितना बचेगा? 1/15 बचेगा, इक्वल्स टू R/100। सो 1/15 इज इक्वल्स टू R/100। राइट, 100 को भेज दोगे उधर, 100 को उधर भेज दोगे तो R की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? कैलकुलेट करो, 100/15 कैलकुलेट करो कितनी आ जाएगी, जल्दी करो। जल्दी करो, 100/15 को क्या बोलेंगे? इसको कैंसिल आउट तो कर ही सकते हो आप लोग। 20/3 हो जाएगा ये, है ना? 5 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा? 20/3 दिखेगा हमको कि भाई 20 अपॉन में कितना दिखेगा? 3, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 62/3%। बोलो, हो जाएगा? तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम। ये समझ में आया ना सबको कि कहीं पे कोई डाउट है? समझ में आया है सबको? ठीक है, भाई बड़ा ही इजी चीज है, शॉर्ट ट्रिक में भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो क्या करा, शॉर्ट में कैसे करेंगे इसी चीज को वो देखेंगे। अब मेरा कहना ये है आप लोगों से कि देखो बात तो वही हुई ना कि 225 जो रुपीस थे वो कितने बन गए थे, 256, इतने बन गए थे। मैं बोल रहा हूं कि जब भी अगर आपके पास 2 साल के लिए है तो अंडर रूट ले लेना, 3 साल के लिए हो तो क्यूब रूट ले लेना, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि यार ये स्क्वायर इधर जाके तो अंडर रूट बनेगा, अगर 3 होता तो इधर आके वो क्यूब रूट बन जाता। सही बात है। तो यहाँ पर मैं इसका क्या कर देता हूँ, अंडर रूट। तो भाई अंडर रूट करने से ये मुझे पता पड़ा कि जो 15 रुपीज थे वही कितने बन रहे हैं, 16। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 का। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 का। मिल किस पे रहा है, तो 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है 15 पे। कितना परसेंटेज होगा, इनटू 100 कर दे तो कितना आ जाएगा, 100/15, यानी वही आपका 6/2/3। बोलो इजी हो गया, हो गया ना इजी? कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा। अगर आपको स्क्वायर्स क्यूब्स ये चीजें याद हैं तो आप इस चीज को बड़ी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अगर 2 साल के लिए दिया हुआ है तो हम लोग अंडर रूट लगा लेंगे, मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे। और अगर 3 साल के लिए दिया होगा तो हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में आप करेंगे क्वेश्चन जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन ये है भाई कि रुपीस है 102400। आपने ये रुपीस दिए हैं भाई, ठीक है, ये रुपीस आप लोगों ने दिए हैं और 145800 रुपीस वो हो गए हैं। 145800 वो रुपीस हो चुके हैं 3 साल में। कितने टाइम में हो चुके हैं भाई, 3 साल में हो चुके हैं ये। तो अब हमें पता करना है कि ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट परसेंट फाइंड आउट करना है आपको। अब आप बोलोगे कि कैसे क्यूब रूट ले लें, हैं? ये तो गलत कर रहे हो हमारे साथ, बताने के लिए छोटे छोटे नंबर बताए थे, अब क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया। तो देखो कुछ नहीं है, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। ठीक है, पहले इसको कैंसिल डाउन कर लो। ठीक है, इसको कैंसिल डाउन करने के लिए डबल जीरोस तो वैसे ही कट डाउन हो जाएंगे, उसके बाद वो 2 से और कट हो जाएगा। तो मुझे 2 से कट जैसे ही करा मैंने, मेरे को दिख रहा है 512, इसका पता है मुझे, है ना? तो इतना कर लो जल्दी से, जल्दी करें। हो गया, किसकी वैल्यू होती है, भूल गए वैल्यू वैल्यू सब। देखो भाई सबसे पहले तो मैं इसको कैंसिल डाउन कर देता हूँ, कैंसिल डाउन कर दिया ताकि ये छोटे नंबर बन जाएंगे। अब मेरे को इसके बाद और डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो और डिवाइड करा मैंने, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड करा, 2 5 जार 10, 1 और 2, है ना? 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ये कितना हो गया, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, बचे 1 2 9। अब भाई ये मुझे पता है कि क्यूब है और ये भी पता है क्यूब है, और कितना साल दे रखा है, तो मैं इस पे क्या लगा दूंगा, क्यूब रूट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, क्यूब रूट। तो मुझे पता पड़ा कि जो चीज 8 थी वही कितनी हो गई, 9 हो गई। मतलब कितना इंटरेस्ट मिला मुझे, 1 का इंटरेस्ट मिला। कितने पे मिला 1 का इंटरेस्ट, बाई 8 पे मिला। जस्ट अ सेकेंड,
1 का इंटरेस्ट मिला मुझे, कितने पे मिला? 8 पर। 1 का इंटरेस्ट मिला किस पर? 8 पर। अब 1/8 आप लोग जानते हैं कि 1/8 कितने परसेंट की वैल्यू होती है? 12.5% की वैल्यू होती है। नहीं पता चले तो इंटू 100 कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेना। बाकी ये पता होना चाहिए आपको कि 12 1/2 या 12.5% की वैल्यू होती है। क्लियर है? ठीक है भाई, जल्दी से करो इसको नोट डाउन और अगला क्वेश्चन करते हैं। रंजन इसको लगा दोगे प्लीज? बस, थैंक यू। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसको चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन को पूछने का तरीका और भी हो सकता है। ये पूछा जा सकता है, अ सम ऑफ मनी becomes 8 times of itself in 3 years। कुछ रुपए अपने आप का 8 गुना हो जाते हैं 3 साल में। अपने आप का कितना गुना हो जा रहे हैं? 8 गुना हो जा रहे हैं 3 साल में। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात करें। कितना? 2। कैसे 2? ये देखो 8 टाइम्स हो गया। मतलब क्या कर रहे हो? देखो पहले तो करके देखो अपना अपना आंसर कितना आ रहा है। नहीं आएगा। तुम डायरेक्टली करके सोच रहे हो कि बस उसी को परसेंटेज कर देंगे, तो नहीं होगा ऐसा। 2 तो कतई नहीं आएगा। देखो हवा में सॉल्व करो, पर हवा में गलती मत करो, है ना। देखो 8 गुना हो गया, मतलब 1 रुपया। मानो कि अगर 1 रुपया मैं आप लोगों से उधार ले रहा हूं, तो आप 3 साल बाद मुझसे कितने रुपए मांग रहे हो? 8 रुपए मांग रहे हो। बात यही हो गई कि 1 रुपीज तो हमने दिया था भाई, वो 3 साल में कितना बन गया? 8 रुपीज बन गया। सही बात है ना? क्लियर? अगर ऐसे कंडीशन है तो हमें समझ में आया कि अगर हम क्यूब रूट लेंगे 3 साल है तो क्या लेंगे? क्यूब रूट। मतलब 1 से वो चीज कितनी हो गई? 2, है ना। क्यूब रूट ले लिया ना। इसका क्यूब रूट लेोगे तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही आता है, और 8 का क्यूब रूट लेोगे तो 8 किसका क्यूब है? 2 का है, तो 2 आ जाएगा। भाई 1 से वो चीज 2 हो गई, मतलब कितने का इंटरेस्ट मिला? 1 का। कितने पे मिला? 1 पे मिला। भाई 1 का मिला, किस पे मिला? 1 पे ही मिला, इंटू 100%। क्योंकि जब आप क्यूब रूट ले लेते हो ना, तो वो कहानी 1 साल की बचती है। ये 1 ईयर में हुआ, 1 से 2 हो गया। अब आप खुद ही सोचो, कल अपन ने यही तो करा था कि वो हर बार 1 से 2 हुआ, मतलब अब अगली बार वापस से मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, अगली बार वापस से मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। इसलिए तो हम लोग क्यूब रूट ले रहे हैं। याद आया कल की बात, है ना। क्योंकि अगर नहीं पता तो लास्ट वाली क्लास को अपन थोड़ा सा देख लें वापस से, तो अपन को समझ में आ जाएगा लास्ट वाली क्लास से कि क्या कर रहे थे। मल्टीप्लाई कर करके तो बना रहे थे, 3 साल के बाद पूछ रहे थे, तो अब जब उल्टा आना है तो क्यूब रूट ले लेंगे। क्लियर? तो आंसर कितना आ गया? 100%। चलो फिर ये भी बता देना कि 2304 बन जाएंगे 2500 रुपए। 2304 बन जाएंगे 2500 रुपए 2 साल में। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई, बताओ ब्याज की दर कितना होगा? R% की वैल्यू कितनी होगी? R% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? मैंने बोला है कोई समझ में नहीं आए तो डिवाइड करना है ना।
गया? चलो ये वाला तो हो गया होगा सबका, ये मान के चलता हूं मैं। हुआ? नहीं हुआ निकिता? कट करना नहीं आ रहा है, बता। चलो ठीक है, देखो 2304 ये बन रहा है भाई 2500। कट करने के लिए आप लोग कट कर रहे होगे, ठीक है। अब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब तो आप भाई 2 से कट कर सकते हो, या फिर ये देख सकते हो कि इसके आखिरी में 2 जीरो है, इसके आखिरी में 04 है, तो ये 4 से भी कट हो सकता है। तो 4 5 ज़ा 20, बचे कितने आपके पास 3, 4 7 ज़ा 28, बचे कितने आपके पास 2 6, 4 6 ज़ा 24। इधर से कैलकुलेट करोगे तो 4 6 ज़ा 24, बचेगा 100, मतलब 625 हो गया। मतलब अब इसके बाद मैं अगर इसका स्क्वायर रूट ले लूं, क्योंकि ये कितने साल की कहानी थी, 2 साल की, मुझे चाहिए 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर पता पड़ जाएगा तो मुझे सब कुछ पता पड़ जाएगा। मतलब ये कितना हो गया, 24 से 25 हो गया, एक का इंटरेस्ट मिला किस पे, 24 पे, इंटू 100 कर लो भाई, ठीक है। कितना आ जाएगा करके देख लो। अच्छा कैंसिल आउट करना पड़ेगा क्या? हाँ कर लो, चलो 4 से कर लो, 4 6 24, 4 से कर लो 25, 25/6% बोल सकते हो, या फिर इसको करना है तो 4 1/6% बोल सकते हो। क्लियर हो गया? चलो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना अब कैलकुलेशंस में, इजी हो गई ना चीज़ें। अब बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ और समझेंगे आज, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट करा जाता है, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाता है, मतलब ब्याज की दर जब कैलकुलेट करी जाती है, हाफ ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे, इसको अर्धवार्षिक दर बोलते हैं, इसको त्रिमासिक दर बोलते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसको एक साल में 2 बार इंटरेस्ट देना है, और इसको एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट देना है? 4 बार। क्वार्टर क्या होता है? 4 ही होता है ना, ठीक है। तो भाई देखो हाफ ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस के बारे में बात करते हैं। तो जब भी ऐसा आएगा हाफ ईयरली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस, तो आप लोग क्या करोगे? आपके पास दो चीज़ें होती है, क्या होता है? रेट, और क्या होता है आपके पास? टाइम। इन दो चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। अगर हाफ ईयरली बेसिस है तो रेट को क्या करोगे? डिवाइड बाय 2 कर दोगे। रेट को क्या करोगे? डिवाइड बाय 2 कर दोगे, टाइम को कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 2, फिर क्वेश्चन की कैलकुलेशन चालू करोगे। क्या करोगे? रेट को डिवाइड बाय 2 कर दोगे, टाइम को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे। क्यों? क्योंकि भाई एक बात बताओ ना, हाफ ईयरली बेसिस पे देना है, रेट जो आपको दिया होगा पर एनम पे दिया होगा, पर एक साल में 2 बार दे रहे हो ना इंटरेस्ट, तो आधा आधा करके 2 बार में दोगे, ठीक है। और ऐसे ही क्वार्टरली बेसिस होगा, तब आप रेट को डिवाइड बाय 4 कर दोगे और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे। चीज समझ में आई कि क्या करना है हम लोगों को? ठीक है। ऐसा क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 1000 रुपये दे दिए, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए मुझे 10% पर एनम का, पर मुझे चाहिए हाफ ईयरली बेसिस पे। तो आप बोलोगे हाफ ईयरली बेसिस पे कैसे चाहिए होगा? तो हाफ ईयरली बेसिस पे कैसे चाहिए होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? हाफ ईयरली बेसिस पे क्या करें? बोलो, मैंने आपको क्या बोला कि रेट जो है मेरे पास, वो मैं बोल रहा हूँ 10% पर एनम के बेसिस पे मैंने दिया है, ठीक है। और जो टाइम है वो मैंने आपको बोला 1 ईयर ले लो। टाइम बोला मैंने कितने ईयर? 1 ईयर में। तो अब पर मुझे करना क्या है? ऐसा लिखा हुआ आएगा
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या फिर कंपाउंडेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, या फिर अर्धवार्षिक दर से अगर ब्याज लिया जाए। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज ना, कंपाउंड। अब देखो, हमको कैलकुलेशन जब पूरा क्वेश्चन करना है तो उसके पहले कैलकुलेशन ऐसे करनी पड़ेगी कि रेट परसेंट 10% नहीं है, इसको क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो कितने रेट से करेंगे? 5% से करेंगे। टाइम 1 ईयर नहीं लेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 ईयर्स हो जाएगा। और फिर कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। क्लियर इतनी चीज? फिर कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, 1 ईयर के ही 2 पार्ट्स हो गए, 6-6 महीने के 2 पार्ट हो गए। इसलिए अपन ने क्या बोला कि इंटरेस्ट तो 2 बार देना पड़ रहा है ना, हर 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। पर वो इंटरेस्ट कितने परसेंट का दे रहे हैं हम? 5%। 1 ईयर की 2 पार्ट है, 6-6 महीने के 2 पार्ट। हाँ, चलो हमने किसी को दिए 32,000 रुपीज। चलो क्वेश्चन लिखते हैं भाई। हमने किसी को दिए 32,000 रुपीज, और इस पे हमको जो इंटरेस्ट मिला ये तो हमारा था प्रिंसिपल। इस पे जो हमें इंटरेस्ट मिला और कंपाउंड इंटरेस्ट, वो मिला 5044 रुपीज का। कितने का मिल गया हमको इंटरेस्ट? 5044 रुपीज का। और ये कितने टाइम में मिला है? 9 मंथ में मिला है। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? कितने मंथ में मिला है? 9 मंथ्स में मिला है इतना। पर एक चीज ये है कि कंपाउंड जो कर रहे हैं हम, जो कंपाउंड कर रहे हैं, जो ब्याज ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम त्रैमासिक दर पे, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे। कंपाउंडेड क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पे चल रहे हैं भाई हम। ठीक है, आपको पता क्या करना है इसमें कि रेट परसेंट क्या है। क्या पता करना है आपको? रेट का परसेंट क्या है। रेट परसेंट फाइंड आउट करो भाई। चलो ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से करो। अभी ही मैंने कोई चीज समझाई है आपको, है ना, उसका यूज करना है आपको। अगर कभी भी ऐसे वर्ड दिख जाएंगे तो क्या करना रहेगा, वो सोच के करना। ठीक है, चलो कर दें। देखो क्या बोला था कि जब भी क्वार्टरली बेसिस होगा तो टाइम में क्या करोगे आप लोग? मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लोगे। तो कितने मंथ्स आ गए? 36 मंथ्स आ गए भाई। 36 मंथ्स आप लोग जानते ही हो कितने साल हो जाते हैं। 12 से डिवाइड करके देख लो कितने साल हो जाएंगे। 3 इयर्स हो जाएंगे। अब बात यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, पर सीआई से नहीं देखा है हम लोगों ने। हमने कैसे देखा हुआ था? अमाउंट से। तो भाई अमाउंट तो निकाला जा सकता है ना। अगर प्रिंसिपल पर मैं इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। तो कितना अमाउंट आ गया भाई? 32,000 में आप लोग 5,044 ऐड कर दोगे 32,000 में, तो कितना आ जाएगा? 37,044। तो 32,000 रुपीज बन गए। कितने बन गए? 37,044 बन गए। बोलो सही बात है ना? अब इसको क्या कर दूं मैं? कैंसिल आउट कर लूं। जितने से कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितने से कैंसिल आउट कर सकते हैं? 4 से कर लें सबसे पहले। तो 4 से करा मैंने तो ये कितना हो गया? 8,000। क्योंकि यहां पर भी आखिरी में 44 है तो इससे हो जाएगा 4 9 जा
36 बचे कितने आपके पास, 1 बचे, 4 टू जार 8 बचे कितने आपके पास, 2 बचे, 4 6 जार 24 और 1। ठीक है, और ये कितने ईयर्स की बात है, 3 ईयर्स की बात है। ये कितने टाइम की बात है, 3 ईयर्स की बात है। एक बात बताओ, 3 ईयर्स में ये 8000 है, ये 9261 है। आप खुद ही एक चीज सोच के बताओ, क्या आपको इसके क्यूब रूट कर दूंगा तो समझ में आएगा कुछ, इसका भी क्यूब रूट कर दिया, इसका भी क्यूब रूट कर दिया, राइट। एक बात बताओ, अगर आप लोग नॉर्मली भी अगर 20 का क्यूब करते तो कितना आ जाता, 8000। 30 का करते तो भाई साहब कितना आ जाता, 27,000, इतना आ जाता भाई। 8000 से 27,000 बढ़ ही रहा है ना, तो ये तो बीच में ही आ रहा होगा, और यूनिट डिजिट 1 है। क्यूब्स में यूनिट डिजिट उतनी ही रहती है जितनी नंबर के पीछे वाली में रहती है। जैसे कुछ कुछ नंबर्स के लिए फिक्स है, 1 के क्यूब करने पे 1 आएगा, अब किसी और के क्यूब करने पे 1 नहीं आएगा। ठीक है, 2 के क्यूब करने पर 8 आएगा, और किसी में 8 नहीं आएगा यूनिट डिजिट में, तो 1 आ रहा है। मतलब अगर ये 20 था तो ये कितना होगा, 21 ही होगा, राइट। अगर ये 20 था तो ये कितना होगा, 21 ही होगा। भाई 20 से 21 हो गया, 1 का इंटरेस्ट मिला, कितने पे मिला, 20 पे मिला। इंटू 100 करोगे तो आप बड़े खुश होके बोल दोगे 5% ऑप्शन में मिलेगा, लगा दोगे, गलत हो जाएगा। देखो, आपने यहाँ पर इंटू 4 करा था, इंटू 4 करा था, तो इसको भी ये जो आया है निकल कर, ये डिवाइड बाय 4 निकल कर आया है। ये क्या निकल के आया है, डिवाइड बाय 4। उल्टा करना पड़ेगा ना, तो क्या करोगे, एट लास्ट मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 20%। क्यों, क्योंकि ये जो रेट निकल कर आएगा, ये वो निकल कर आएगा जिसको आपने डिवाइड बाय 4 करके करा होगा, पर ओरिजिनल थोड़ी ना आया, पर एनम थोड़ी ना आया। तो इसलिए पर एनम लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आखिरी में रेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये क्वार्टरली होगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, हाफ ईयरली होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते। तो आंसर कितना आएगा आपका, 20%। ऑप्शन में होगा 5%, गलती मत करना, है ना। चलो, समझ में आई इतनी चीजें, ठीक है, उम्मीद तो मैं रख सकता हूँ। हो गया क्लियर। कल हमने काम करा था मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर के ऊपर, है ना, कल करा था काम। क्या क्वेश्चन दिया था कल, ये वाला क्वेश्चन करवाया क्या मैंने, कि भाई कोई प्रिंसिपल था वो 650 हो जाता था 2 साल में, और 4 साल में 676। नहीं, लास्ट क्वेश्चन कौन सा करा है, ठीक है। चलो उसी के क्वेश्चन के टाइप से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ताकि उतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो भाई कोई प्रिंसिपल था, वो 2 साल में जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया, तो वो 2 साल में हो गया 650, और 4 साल में हो गया 676, ठीक है। और हमें पता करना है फाइंड प्रिंसिपल, फाइंड प्रिंसिपल करें।
देखो मैंने कल भी एक बात बोली थी और अभी भी वही बात बता रहा हूँ कि इसमें लगता है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, मतलब हमको कितनी चीज़ से एक सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई होते हुए चलता है, ये तो हमको पता ही है, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं मल्टीप्लाई 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 सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई होता चलता है। तो मैंने बोला कि कुछ प्रिंसिपल कुछ टाइम में तो हो गया था 650, यहाँ तक की कहानी तो मुझे नहीं पता है, बस ये पता है कि 2 ईयर्स में हो गया 650। अगर यहाँ कुछ होता तो मैं निकाल सकता था, पर यहाँ क्या हुआ अगले ही 2 साल में। क्यों 2 साल में? क्योंकि यहाँ से 4 साल लगे, मतलब यहाँ से कितने लगेंगे? 2 साल। तो अगले ही 2 साल में ये कितना हो गया? 676 हो गया। अब मुझे पता तो नहीं है ना, बस 650 कितना हो गया? 676। मैंने बोला क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा इसमें कि ये 676 हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो कुछ मत करना, क्या करोगे, जितना है, कितना दिया हुआ है 676 डिवाइडेड बाय 650, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इतना आ जाएगा। मतलब प्रिंसिपल में भी यही 676 डिवाइडेड बाय 650 का मल्टीप्लाई हुआ होगा और उससे क्या बन गया होगा? 650 बन गया होगा। बोलो सही बात है ना? इतना हुआ होगा। अब जो कैंसिल आउट हो सकता है उन सारी चीज़ों को कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर ही कर दो डायरेक्ट। प्रिंसिपल विल बी इक्वल्स टू 650 क्रॉस 650 डिवाइडेड बाय 676। करो कैंसिल डाउन। जल्दी कर लो। चलो इसको इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सही सा दिख जाए। क्या हो जाएगा ये? प्रिंसिपल विल बी इक्वल्स टू 650 क्रॉस 650 डिवाइडेड बाय 676। कर पाए कैलकुलेशन? चलो भाई देख लो, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 25/26। 26 की टेबल से कट जाएगा, 25/26 आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा 25 टाइम्स, राइट? तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका कितना? 625। प्रिंसिपल कितना आ गया? 625। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखने वाली है वो यही है यहीं पर, कि भाई अगर कोई चीज़ 2 साल में इतनी हो गई, अगर कोई चीज़ 2 साल में इतनी हो गई, तो यहाँ पर भी उसका वही मल्टीप्लाई हुआ होगा जो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 ही साल है और यहाँ पर भी 2 ही साल है, टाइम सेम है यहाँ बीच में। अगर टाइम डिफरेंट डिफरेंट होता तो अलग बात होती, तब कुछ अलग करना पड़ता। क्या करना पड़ता बताएंगे? पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलो और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, उसको कर लेना। हो गया नोट डाउन ना ये तो? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे अपन, क्योंकि आंसर आना चाहिए। कुछ प्रिंसिपल है वो 10 ईयर्स में हो जाता है 66300, और वही प्रिंसिपल 20 ईयर्स में हो जाता है 99450। 99450। आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। ये सब अमाउंट है ना? ये सब अमाउंट है मिश्र धन।
सॉरी। चलो हो गया। देखो भाई, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है नहीं इसमें, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? कैंसिल आउट करने में भी टाइम लग रहा होगा तो भी थोड़ा सा ही लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, ऐसे ही ज़्यादा नहीं होता है। देखो, प्रिंसिपल बन गया पहले तो 10 साल में कितना हो गया, 663000। फिर अगले 10 साल में कितना हो गया ये, 99450। तो आप बोलोगे कि सर यही हो जाएगा 99450 डिवाइडेड बाय 663000। तो जीरो जीरो तो कैंसिल आउट कर लिया हमने, और 5 से और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 से भी कैंसिल आउट कर लिया, कितना आ जाएगा 5 से कैंसिल आउट करके? बोलो भाई, करा है क्या आप लोगों ने? नहीं करा तो मुझे ही करना पड़ेगा फिर तो। चलो 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 1 जार 5 बचे 4, 5 9 जार 45 बचे फिर से 4, 5 8 जार 40 बचे 4, 5 9 जार 45, 1989 आया। और इधर भी कैंसिल आउट कर लोगे तो 5 1 जार 5, फिर इधर करोगे तो 5 1 जार 5 आ गया, 5 3 जार 15। और फिर इधर कितना बचा आपके पास, 15 1 बचा, 5 2 जार 10, 3 आया तो इधर कितना बन गया, 1326। इतना ही बचा। अब ये जो चीज आया ये मल्टीप्लिकेट होके आया इसमें, तो प्रिंसिपल में भी यही मल्टीप्लिकेशन होगा, और क्या मिल जाएगा हमको, 663000 मिल जाएगा। बोलो यही मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं अब, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 663000 मल्टीप्लाइड बाय 1326 डिवाइड बाय 1989। यही आ रहा था, कुछ गलती करी क्या? अभी भी तो कैंसिल आउट हो रहा होगा, वो नहीं हो रहा क्या? 6 7 8 9 3, एक सेकेंड, 9 9 3 से हो रहा है। देखो 3 से करके भाई, 3 से कट कर ले। चलो 3 से कट कर लेते हैं भाई दोनों को ही। तो ये कितना हो जाएगा 3 से कट करेंगे तो? वैसे एक काम देखते हैं, अगर 1989 का हम डबल कर लें, एक सेकेंड, इसको यहीं पर ही कट करके देखते हैं, क्योंकि हमें को दिख रहा है कि 3 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसको पहले 3 से कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, कोई नंबर हमको ऐसा मिल जाए कि हम इसको कैंसिल आउट कर सकें। 663000 यही आएगा ना इधर, डिवाइडेड बाय, सॉरी, 99450 डिवाइडेड बाय 663000। इसको तो कैंसिल आउट करा हमने, और फिर 3 से कैंसिल आउट करते हैं। 3 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2210 आ रहा है यहाँ पर, और इधर कैंसिल आउट कर रहे थे 3315 का डबल कर रहे हैं, तो ये आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है। ठीक है भाई, तो इधर से कैंसिल आउट कर दो, 3315 2 जार, डबल टाइम्स हो रहा है, और ये कितना हो गया, जीरो बचा हुआ है तो जीरो आ गया, है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई, इधर भी ये बचा ही नहीं, फिर तो डायरेक्टली इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 2210 मल्टीप्लाइड बाय 20। भाई किसी को भी 20 से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले डबल कर दो, तो कितना आ जाएगा, 442, और डबल जीरो दिख रहे हैं, ये आ गया। क्यों करना कैलकुलेशन ज़्यादा, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि यार देखो 3 से कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे थे, तो हमने देखा कि कुछ मल्टीप्लिकेटिव मिल जाएगा क्या 3 से करके, तो मिल रहा था हमको, हमने कर लिया। ठीक है, अब बात यह है कि ये तो हम सेम सेम ईयर पे कर रहे हैं।
अगर ईयर डिफरेंट होंगे तब क्या करना होगा, राइट? ईयर डिफरेंट कर देते हैं, चलो भाई देखते हैं ईयर डिफरेंट करके, कि ईयर डिफरेंट कर देंगे तो हमारे पास क्या ऐसी चीज आ जाएगी। तो ईयर डिफरेंट करने के लिए हम बोल देते हैं, कुछ अमाउंट दे देते हैं, जो प्रिंसिपल है वो हो गया 8000। प्रिंसिपल बन गया भाई 8000 2 साल में। प्रिंसिपल कितना हो गया है 8000 2 साल में, और अगले 3 साल में ये हो गया 27,000। अगले 3 साल में ये हो गया 27,000। जब आपके पास, या तो ये ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि प्रिंसिपल जो था हमारा, जो मूलधन था वो हो गया है 8,000 रुपये 2 साल में, या फिर हमारा प्रिंसिपल 2 साल बाद कितना दिख रहा है 8,000, और प्रिंसिपल 5 साल बाद, क्योंकि 3 और 2 5, 5 साल बाद दिख रहा है 27,000। तो हमें पता है कि ये दोनों के बीच में कितना 8,000 रुपये, इसको देख लें बस, अभी इतने को मत देखो, सिर्फ इतना देख लें 8,000 रुपये 27,000 हो गया कितने साल में, 3 साल में। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट जुड़ जाता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल कहलाता है, तो इस प्रिंसिपल पे ही इतना मिला होगा। तो अभी तो हम लोगों ने करा कि भाई 8,000 रुपीज हो गया है 27,000 3 इयर्स में, तो मैं लगा देता हूँ इस पे क्यूब रूट, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकल के आ जाएगा। तो मैंने लगा दिया क्यूब रूट, मतलब 20 कितना हो गया 30 हो गया, 20 कितना हो गया 30 हो गया। और आप लोग ये भी कर सकते हो कि कितने का इंटरेस्ट मिला, 2 से कितना हो गया वो 3 हो गया, 1 का इंटरेस्ट मिला कितने पे 2 पे, 2 से कितना हो गया 3 हो गया ना, 1 का इंटरेस्ट मिला 2 पे, कितना बोल देंगे इसको 50% बोल देंगे, है ना, इंटू 100 कर लेना, नहीं दिख रहा हो तो इस बार तो दिख जाएगा 1/2, है ना। तो 50% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कितना चल रहा है 50%। एक बात बताओ, 50% को ही हम लोग 1/2 भी बोलते हैं ना, 50% को 1/2 बोलते हैं। हम लोगों ने क्या करा था कंपाउंड इंटरेस्ट में, यही करा था कि 1/2 होती है 50% की वैल्यू, और करना कितने ईयर्स के लिए है 2 ईयर्स के लिए। तो हम ये बोलते हैं कि 2 से हो जाएगा 1 इंटरेस्ट 3, फिर वापस से 2 पे 1 इंटरेस्ट मिल जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 3, मतलब वो चीज 4 से कितनी हो गई है 9। इसे बोलते हैं क्या प्रिंसिपल, इसे बोलते हैं क्या अमाउंट। अमाउंट की वैल्यू है मेरे पास, है ना 8,000, 2 साल बाद कितना हो गया था 8,000। अब इसका रोल खत्म हो गया, अब इन दोनों के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो भाई 9 की वैल्यू कितनी दे दी है हमको 8,000, 9 की वैल्यू कितनी दे दी है हमको 8,000, और हमें निकालनी कितने की है 4 की निकालनी है। तो 4 की निकालनी है, क्या कर लें, तो देखना आप क्या कर देते हैं, 8,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4। भाई सीधा सीधा तो वैसे भी मल्टीप्लाई वो नहीं हो रहा है डिवाइड, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 32,000 डिवाइडेड बाय 9, कर लो 32,000 डिवाइड बाय 9, 9 3 ज़ा 27, बचे कितने 5, 9 5 ज़ा 45। अब ये चलता ही रहेगा क्योंकि आगे 0 0 0 है और हर बार 5 आता रहेगा, तो हम बोल दें 9 5 ज़ा 45, फिर 9 5 ज़ा 45, फिर 9 5 ज़ा 45.55, ये आ गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि वही चल रहा है लगातार। तो ये आ गया आप लोगों का प्रिंसिपल। क्लियर है इतनी चीजें, डन, ठीक है। एक बार और समझा दें, देखो क्या हुआ, जब हमारे पास अलग अलग ईयर्स के लिए दिया जाएगा, है ना, अभी तो हम लोग का सेम ईयर चल रहा था, तो हम लोगों ने देखा कि क्या मल्टीप्लाई होके चल रहा है और हमने काम कर दिया। अगर यहाँ भी 3 साल होता तो हम वही सेम चीज का मल्टीप्लीकेशन कर देते। पर यहाँ पर क्या हुआ ना कि मल्टीप्लीकेशन तो चल रहा है, पर हमको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 साल दिया हुआ है, हम दोनों को देख रहे हैं, तो दोनों के दोनों मुझे क्या दिख रहे हैं क्यूब्स दिख रहे हैं। तो हम लोगों ने उनका क्यूब ले लिया। क्यूब लेने के बाद हमें मालूम पड़ा कि 1 साल में 2 रुपए से कितने हो गए 3 रुपए, मतलब कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 का, कितने में मिल रहा है 2 पे, मतलब 50% चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 50% चल रहा है मतलब वो 2 से 3 हुआ होगा पहले साल में, फिर वापस 2 से 3 हुआ होगा दूसरे साल में। हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो 4 से वो चीज़ कितनी हो गई थी 9। अभी आपके पास
2 साल के बाद तो पता है ना कितना है हमारे पास, मतलब ये 9 की वैल्यू पता है हमारे पास, अमाउंट की वैल्यू है हमारे पास। अगर 9 की वैल्यू 8000 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए हमने जस्ट कैलकुलेशन कर लिया ऐसे। ठीक है। ठीक है भाई, मान के चल सकते हैं इतनी चीजें आ गई होगी आपको, पक्का। ठीक है, तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट अभी अपन करके रखेंगे, कल इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, है ना, जो कि थोड़े और लेवल पर लेके चलेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, अभी मैंने आपको ट्री मेथड वगैरह कुछ भी नहीं सिखाई है। अभी मैं 2 मेथड्स के ऊपर अच्छे से काम करवा रहा हूँ ताकि ये मेथड्स आपसे बहुत अच्छे से आ जाए, फिर हम दूसरी मेथड के ऊपर चलेंगे। ठीक है।